हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक चार्ज्ड स्फीयर, एक चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी रहेगा, तो उसके वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें दो केसेस देखना है, एक है कॉन्सेंट्रिक कैविटी और दूसरा है मतलब नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस जो है वो है कॉन्सेंट्रिक कैविटी। कॉन्सेंट्रिक कैविटी का मतलब होता है कि जो स्फीयर है, दिस इज द स्फीयर, एंड जो कैविटी है उसका सेंटर सेम है। ठीक है, दे हैव द सेम कॉमन सेंटर। लेट्स से कि ओके, तो इस पे चार्ज कैसा रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, इस तरह से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स से कि इसका इनर रेडियस जो है, कैविटी का जो रेडियस है उसको ए ले लेते हैं एंड जो आउटर रेडियस है उसको ले लेते हैं बी। ऑलराइट, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द फील्ड, आई वांट टू कैलकुलेट द फील्ड इनसाइड द कैविटी, मतलब इधर लेट्स से पॉइंट ए पे, विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी, मतलब समवेयर हियर, एंड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द स्फीयर विच इज सी। ठीक है, तो ए पॉइंट का ध्यान से देखना, पॉइंट ए को कैसे लिख सकते हैं। पॉइंट ए के लिए सिंपली आई कैन से दैट आर इज लेस देन स्मॉल ए। ठीक है, तो एंड पॉइंट बी के लिए क्या लिख सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन स्मॉल ए बट लेस देन स्मॉल बी, एंड पॉइंट सी के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन बी। ऑलराइट, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ डू यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि हमने मैकेनिक्स में जो सेंटर ऑफ मास चैप्टर हुआ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कैलकुलेशन में जहाँ कैविटीज इन्वॉल्व था, व्हाट डू वी डू, उसको फिल कर देते थे, उसको फिल कर दो एंड उसके बाद क्या कर देते थे कि उतना ही इक्वल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मास था उस केस में, इधर नेगेटिव चार्ज को ला के रख देंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो एक हो गया बड़ा सा स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, एक बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस है b, एंड हाँ बाय द वे इस पे चार्ज डेंसिटी क्या दे रखा होगा, इसका चार्ज डेंसिटी गिवन है रो। ऑलराइट, इसका चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, प्लस रो, एंड इसके साथ क्या कर देंगे, एक छोटा स्फीयर ऑफ रेडियस व्हाट a, रेडियस a, लेकिन इस पे चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इस पे माइनस रो रहेगा ना। इसको जाके इधर सुपरपोज कर दो तो ये क्या हो गया, इधर 0 चार्ज हो गया है ना। तो हमें वैसे ही पॉइंट, मतलब वैसे ही जगह पे कैलकुलेट करना है, वी विल सुपरपोज द फील्ड्स ड्यू टू दीज टू। ठीक है, नाउ टू डू दैट, बिफोर वी डू दैट एक्चुअली वी शुड नो द फॉर्मूला फॉर फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड इनसाइड क्या होता है एंड आउटसाइड क्या होता है वो पता रहना चाहिए। तो इनसाइड क्या रहता है, फील्ड रहता है रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो जानते हैं। आउटसाइड जो रहता है वो कितना रहता है, E का वैल्यू इट इज गोइंग टू बी KQ बाई आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। अब देखो इसको कैसे मैं चेंज कर देता हूँ, k को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू 4 पाई r, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया रो इंटू आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। ठीक है, तो वी आर सपोज टू यूज दीज 2 फॉर्मूले। ठीक है, वी आर सपोज टू यूज दीज 2 फॉर्मूले टू कैलकुलेट दैट। राइट,
सो लेट्स स्टार्ट, इसका वजह से कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को सुपरपोज करना है बस। तो फर्स्ट केस जो है पॉइंट ए को देखो, इट इज इनसाइड बोथ द स्फीयर, इट इज इनसाइड बोथ द स्फीयर्स। तो इफ इट इज इनसाइड बोथ द स्फीयर्स, तो दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड would be equal to field due to positive sphere plus field due to negative sphere, ठीक है। तो field due to positive sphere कितना रहेगा, it is going to be equal to rho r vector by 3 epsilon naught plus negative sphere के वजह से minus rho into r vector by 3 epsilon naught। यहाँ से अपने को क्या मिला कि inside this cavity इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। inside this cavity the electric field is 0। now there is another way of solving this, दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। वो क्या है कि यहाँ पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लो, देखो इधर सबसे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये है कि वी शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक है, ये छोटे स्फीयर और बड़े स्फीयर दोनों के वजह से फील्ड वुड बी रेडियल डायरेक्शन। तो अगर दोनों फील्ड रेडियल डायरेक्शन है तो यहाँ पे इसी को सेंटर, कॉमन सेंटर को सेंटर मान के अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ, उसके अंदर चार्ज क्या है, 0। एंड वो सारे उस गॉसियन सरफेस पे हर जगह पे जो फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, रेडियली आउटवर्ड्स रहेगा। तो उधर से भी अपने सीधा सीधा गाउसेस लॉ लगाएंगे। तो आई विल डू दैट। अगर गाउसेस लॉ लगाते तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लगा देते एंड इनसाइड जो चार्ज क्या है वो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर से भी अपने को क्या मिलता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलता, ठीक है। बट यू कैन नॉट यूज इट इफ दिस इज नॉट अ कॉन्सेंट्रिक कैविटी। अगर कैविटी साइड में, तो इसके लिए बड़े वाले स्फीयर के लिए रेडियली ऐसा आउटवर्ड रहेगा एंड छोटे वाले स्फीयर के लिए उसके हिसाब से रेडियली इनवर्ड्स रहेगा, समझ गए ना। तो वो थोड़ा फील्ड्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एंड यू कैन नॉट यूज गाउसेस लॉ। यू कैन यूज गाउसेस लॉ बट द प्रॉब्लम देयर वुड बी कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको सॉल्व करना, ऑलराइट। उसमें क्या बोलते हैं, देयर इज वेरी लेस सिमेट्री टू सॉल्व दैट, okay। So that is the field inside this cavity. What about field at point B? So let's look at that, okay। Now let's look at the field at point B। point B पे अगर field calculate करना है तो point B पे calculate करने के लिए तो you can see that B is outside negative sphere and inside पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है। पॉजिटिव स्फीयर के अंदर आएगा और नेगेटिव स्फीयर के बाहर आएगा, ऑलराइट। तो कैसा रहेगा, देखो नेट फील्ड इज गोइंग टू बी अगेन फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्फीयर प्लस फील्ड ड्यू टू नेगेटिव स्फीयर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो इसमें भी कौन सा ऐड होगा, इनसाइड वाला। पॉजिटिव के लिए इनसाइड वाला लगेगा और नेगेटिव के लिए ये वाला लगेगा। तो कितना आया देखो, E पॉजिटिव मतलब रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, प्लस यहाँ पे रो के बदले क्या आएगा, माइनस रो आएगा, माइनस रो इंटू ये आर क्यूब। ये आर क्यूब मतलब किसका है, दिस इज आउटसाइड दी नेगेटिव वन। तो नेगेटिव के बाहर मतलब ये चार्ज, ये जो रेडियस किसका होगा, नेगेटिव का, विच इज ए। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ऑलराइट। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो क्या कॉमन आ गया, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू इधर क्या आएगा 1 माइनस ए क्यूब बाय आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, देयर इज लाइक आई सेड गाउसेस लॉ यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्योंकि सिमेट्री की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे एक गाउसियन सरफेस लेता हूँ इस तरह से, तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा, उसके अंदर चार्ज कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई ए क्यूब, ठीक है। तो उससे भी कर सकते हैं, आई जस्ट राइट दैट, गाउसेस लॉ यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू
4 पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर रेडियस का कर लेंगे तो, इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी रो इंटू 4/3, इसका समझ गया ना, ये आर रेडियस का कर लेता हूँ, तो आर क्यूब माइनस ए क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, सो जब अगर तुम इसको सॉल्व करके देखोगे तो इसको सॉल्व करके देखोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। नाउ यू माइट आस्क कि वो इधर आर क्यूब कैसे आया, देखो ये आर क्यूब को बाहर निकालोगे, देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट साइड आ गया, आर क्यूब को बाहर निकालोगे तो ये आर स्क्वायर के साथ एक आर बचेगा, ठीक है, एंड ये ए क्यूब बाय आर क्यूब, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया, तो एक आर कैसे गया, तो तो ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, तो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो आर कैप मल्टीप्लाई होगा, तो आर इंटू आर कैप आर वेक्टर हो गया, ठीक है। सो दैट्स द फील्ड इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट केस विच इज फील्ड आउटसाइड बोथ द स्फीयर्स, ठीक है, मतलब आउटसाइड द कंप्लीट स्फीयर, ओके ओके। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड केस विच इज फील्ड आउटसाइड बोथ द स्फीयर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट सी पे अगर फील्ड कैलकुलेट करो, व्हाट इज पॉइंट सी, पॉइंट सी जो है इट इज आउटसाइड बोथ, इट इज आउटसाइड बोथ, तो आउटसाइड बोथ मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव स्फीयर माइनस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव स्फीयर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू कैपिटल आर क्यूब कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैपिटल आर क्या है, मतलब उसका रेडियस क्या है, बी है, तो इधर क्या आ जाएगा बी क्यूब इंटू आर वेक्टर प्लस माइनस रो टाइम्स उसके लिए कैपिटल आर क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव स्फीयर के लिए रेडियस क्या है, स्मॉल है, तो ए क्यूब इंटू आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ऑलराइट, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इट इज रो इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। नाउ ये तुमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इट इज़ क्वाइट इजी टू सॉल्व। हम लोग क्या कर सकते थे, इसको गॉसियन सरफेस बाहर ले सकते थे, आर रेडियस का गॉसियन सरफेस ले लेते, तो इन दैट केस क्या आता, देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू total charge. What is the total charge here? It is going to be rho times 4/3 pi b cube minus a cube by epsilon naught. इधर से देख सकते you will get the same result. All right. So that was due to a concentric cavity in the sphere. ठीक है. Now what if अगर ये cavity concentric नहीं होता but कोई और जगह पे होता, ठीक है, then what's the case? Let's look at that. Okay. Now let's look at the next case which is स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर ऐसा है, ठीक है, एंड जो कैविटी है इट इज हियर, ये कैविटी यहाँ पे, एंड दिस इज कंप्लीटली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज है ये, ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी है रो। अब मैं कुछ वेक्टर्स डिफाइन करना, मुझे स्पेसिफिकली इधर जो एक पॉइंट है, पॉइंट पी, यहाँ पे मेरे को फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, इनसाइड दिस कैविटी। तो इनसाइड दिस कैविटी के लिए मैं कुछ पोजीशन वेक्टर्स डिफाइन करने वाला हूँ। लेट्स से कि दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ओ, दिस इज द सेंटर ऑफ द कैविटी सी एंड दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। तो मैं 3 वेक्टर्स डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहला वेक्टर जो है इट इज पोजीशन ऑफ सी, मतलब सेंटर ऑफ कैविटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ओ, मतलब इसको नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। दूसरा पोजीशन ऑफ
पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ कैविटी, इसको नाम दे देता हूं मैं R1 वेक्टर, एंड लास्टली ये पोजीशन वेक्टर पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो मैं आई विल जस्ट राइट देम डाउन व्हाट दे मीन। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कैविटी C विथ रिस्पेक्ट टू O, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, वो भी बता देता हूं। O क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर। C क्या है? सेंटर ऑफ कैविटी। एंड P क्या है? रैंडम पॉइंट इनसाइड द कैविटी। ठीक है, तो A क्या है? पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O। R1 वेक्टर क्या है? इट इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C। R2 वेक्टर क्या है? इट इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। ऑलराइट, ना ये कैलकुलेट करते हैं। नाउ हाउ डू वी डू दिस? इसको क्या करेंगे? विल ब्रेक इट इनटू टू स्फीयर्स। एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है, तो इस बड़े स्फीयर के वजह से देखो R2 दूरी पे ये इसका स्फीयर का सेंटर हुआ, ये पॉजिटिव स्फीयर हो गया, इसका चार्ज डेंसिटी प्लस रो ले लेते हैं, एंड इसके सेंटर के वजह से ये O से ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P। इधर फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? व्हाट इज दिस? दिस इज आर R1, दिस इज आर R1। तो इधर फील्ड का डायरेक्शन क्या रहने वाला? इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये होगा फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, ठीक है, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव स्फीयर। नाउ व्हाट अबाउट दी, इसको इधर सुपर इम्पोज किसके साथ करेंगे? एक नेगेटिव स्फीयर के साथ सुपर इम्पोज करेंगे। तो वो नेगेटिव स्फीयर अगर ड्रॉ करो तो देखो, मैं थोड़ा लार्ज बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो दिस इज आवर सेंटर एंड दिस इज आवर पॉइंट P। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस राइट हियर इज R1 ना, दिस इज R1 वेक्टर। नाउ यू कैन ऑल्सो, सॉरी ये R1 है और ये R2 था, सॉरी अबाउट दैट, ये R2 था। हाँ, अब देखो इसमें चार्ज डेंसिटी क्या है? इसका चार्ज डेंसिटी है माइनस रो। तो नेगेटिव चार्ज स्फीयर है तो मतलब फील्ड का डायरेक्शन उल्टा रहेगा, तो उसका फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा E माइनस। ठीक है, ऑलराइट, तो अब एक एक करके लिख देते हैं इसका क्या रहेगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द, व्हाट विल बी द नेट फील्ड? नेट फील्ड E is going to be equal to E plus E minus। ठीक है, now you can see that point P is inside both the spheres। तो इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पे E plus कितना आएगा? रो इंटू R2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस रो इंटू R1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया? माइनस रो इसका, और R1 है उसका पोजीशन वेक्टर। ऑलराइट, तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपने पास? रो इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज R2 माइनस R1? जस्ट लुक एट दिस ट्राइंगल। इधर से देखो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज ए वेक्टर। देख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज ए वेक्टर। तो इसको जस्ट रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? देखो, इट इज गोइंग टू बी रो ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिग्निफिकेंस समझो। सिग्निफिकेंस क्या है कि ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर। इन दोनों के सेंटर्स के, अभी देखो पॉइंट P चेंज होने पे भी ए वेक्टर नहीं चेंज होगा। तो ए वेक्टर क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा?
वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन में देखना क्या है कि दिस इज आवर स्फीयर, ये अपना कैविटी है, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सेंटर ऑफ द कैविटी सी। इसमें इन दोनों को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना है, रो ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मल्टीपल टाइम्स ये पूछ चुका है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, एंड इसके अंदर का जो फील्ड रहेगा देखो कैसा रहने वाला, इट इज पैरेलल टू ए वेक्टर, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड इस तरह से, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा। ऑलराइट, दिस इज आवर ए वेक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी। ऑलराइट, एंड अगर कोई रैंडम पॉइंट पे ढूंढे तो लाइक आई सेड कि 2 स्फीयर्स इमेजिन करो, किसी स्फीयर, कोई पॉइंट हो सकता है बड़े स्फीयर के अंदर हो और छोटे स्फीयर के बाहर हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों के बाहर हो। तो कुछ नहीं, वेक्टर सम करना है, पॉजिटिव स्फीयर की वजह से फील्ड एंड नेगेटिव स्फीयर की वजह से जो फील्ड है उसका वेक्टर एडिशन करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर विद अ स्फेरिकल कैविटी। ऑलराइट, थैंक यू।